बहुत ही सुंदर धनी जागरण सत्संग। ये सत्संग रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा हनुमान जी को सुनाना है। ये संकल्प है धनी जाग बाबा सेवा समिति का। उसमें जो भी भक्तजन सम्मिलित हैं, जो इसको क्रम से सुन रहे हैं, उसका एक भी शब्द छूटा नहीं रहेगा। रामचरितमानस पूरी सुनने को मिलेगी। यूट्यूब में हर समय आप देख सकते हैं। उसका कुछ छूट भी जाए, यूट्यूब पे खोलेंगे, दोहा नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ से दोहा छूटा वहाँ से दोहा देख सकते हैं। सबको देख मिलेगा सुनने के लिए। और ये बड़ा सौभाग्य है, दुर्भाग्यशाली ही है जो इस रामचरितमानस को पूरा न सुन पाए, पूरा रामचरितमानस को न कह पाए। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जब जिसको जैसा समय मिला, जब जिसने जैसा उचित समझा, तो प्रभु से मिलने के लिए व्यक्ति निगेटिव एक एक्स्ट्रा में सोच रखता है। पहले के लोग, सनातन संस्कृति के लोग हर काम प्रभु को समर्पित करके करते थे। हर संत, हर भक्त, हर व्यक्ति, हर जीव प्रभु को समर्पित करता था सारा अपना कार्य। उसके बाद भोजन करना तो प्रभु को समर्पित, स्नान करना तो प्रभु को समर्पित, जो भी क्रियाएं करना प्रभु को समर्पित। इसके बाद ही अब व्यक्ति प्रभु को एक किनारे कर देता है। भयवश मंदिर मस्जिद के सामने निकलता है, भयवश नमन करता है, कहीं इनकी कुदृष्टि न पड़ जाए, कहीं हमारा व्यापार नुकसान न हो जाए, मंदिर मिलता हमारा व्यापार चले, हमारा धन धान संपन्न रहे, हम सुखी रहें, ऐसा बोलता है। घर में बैठे भगवान का कोई स्मरण नहीं। ये परिस्थितियां हैं। जब नौका बीच भंवर में हो, जब व्यक्ति नौका में होता है और नौका बीच भंवर में जब फंस जाती है, तो बैठे भक्तजन नौका डूबने लगती है, तब भगवान की याद करते हैं। अगर प्रभु की याद पहले से व्यक्ति करता रहे तो नौका को बीच भंवर में फंसना ही न पड़े। तो जब नौका बीच भंवर में हो, तब माझी का मन घबराता है। उस समय दुखी आवाजों से भगवान बुलाया जाता है। उस समय दुखी आवाजों से भगवान बुलाया जाता है। जब तक मुसीबतों में नहीं आता है, तब तक भगवान का कोई ध्यान नहीं करता है। और जब मुसीबत में आता है तो भगवान का अर्थनाद करता है, प्रफुल्लित मन होता है, प्रफुल्लित मन से प्रभु को ध्यान करता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अपना सानिध्य देते हैं। बाकी भगवान का समान रूप से हर व्यापक प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समान रूप से प्रभु सब जगह व्याप्त है। और तभी जीव क्रियाशील है। जहाँ वो व्याप्त नहीं है, वो निष्क्रिय है, वो क्रियाशील नहीं रह पाता है। और जब विशेष अवस्था होती है प्रभु की, तो कोई पुकारता है, तब प्रभु उसके लिए प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। ये भक्तों के लिए प्रभु को करना पड़ता है। आज मैया पार्वती वही भगवान के चरित्र को सुन रही है। भगवान ब्रह्म, वो ब्रह्म या दशरथ नंदन ब्रह्म, दोनों में अंतर है या दोनों एक है। तब ये भगवान शंकर ने कथा सुनाई है, भगवान का चरित्र सुनाया है। ब्रह्म को भक्तों के कारण दशरथ नंदन राम बनना पड़ा, अंशों से जन्म लेना पड़ा है। इसलिए भगवान वही ब्रह्म है, वही राम ब्रह्म, वही राम दशरथ नंदन राम, अंशावतार राम है। ये बात हमारी मैया पार्वती को समझ में आ गई है। बड़ी ही प्रसन्नता से, बड़ी ही उत्सुकता से, बड़े ही स्नेह प्रेम अनुराग से भगवान के चरित्र को सुनती हैं। बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। अग जगमय सब रहत विरागी, अग जगमय सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट नहीं जीव आदि। सामान्य रूप से सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जब की विशेष बात आती है तो जिसका जैसा प्रेम है प्रकट हो जाते हैं। ऐसे प्रकट होते हैं जैसे आग, जहाँ चाहो वहाँ आग जला लो, सब जगह व्याप्त है। वायु सब जगह व्याप्त है, वायु ही ब्रह्म है।
सब जगह आग व्याप्त है, जब चाहे जहाँ चाहिए वहीं आग जला लीजिएगा। जैसे प्रेम से आपने किसी का याद किया, बेटे का नाम याद आया, चेहरा सामने आया, जिसका नाम याद आया चेहरा सामने आया, बस इतना ही समय लगता है भगवान को प्रकट होने में। ये हमारे भगवान शंकर ने समझाया है हमारी मैया पार्वती को। अग जगमय सब रहत विरागी, और प्रेम प्रभु प्रगट रही जिमिया, सब अपने काम में लगे हुए हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, काम करते हैं। प्रभु का ध्यान नहीं करते हैं तो ही अपने काम में लगे हुए हैं। भगवान का कोई विरोध नहीं है। भगवान का नाम लीजिए तो ठीक है, ना नाम लीजिए तो ठीक है, भाव कुभाव भाव से लीजिए तो ठीक है, कुभाव से लीजिए तो ठीक है, बाकी भगवान का कोई विरोध नहीं है। भगवान ने पूर्व जन्म के पूर्व प्रारब्ध के अनुसार आपको जन्म दिया है, मानव जन्म मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसे नहीं मानव जन्म मिलता है। बड़े पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के प्रारब्ध इतने अच्छे होते हैं तब मानव जन्म मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। देवताओं ने कहा है ये बड़ा ही दुर्लभ है, और अगर मानव जन्म मिल गया है तो मानव के जन्म को सार्थक करने के लिए प्रभु को आधार बना करके जीवन यापन करना ही यही एक सार्थकता है। नहीं तो कोई सार्थकता जीवन की नहीं है। जीवन तो हर जीव जंतु अपना समय के गति के अनुसार पार कर लेगा, सबको भोजन मिलेगा, सब अपने अपने तरह के जी लेंगे, लेकिन सार्थकता तभी है जब आप प्रभु को आधार बना करके सांस्कृतिक रूप से सुकर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तभी जीवन की सार्थकता है। अगर आप सत्कर्म नहीं करते हैं तो जीवन की सार्थकता नहीं मिलेगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। जब पार्वती होता है, जब मैंने ये बात बताई, भगवान शंकर ने कहा प्रभु सब जगह मिलेगा, तो ये बात सबके समझ में आ गई। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ब्रह्मलोक जाना है, ना क्षीर सागर जाना है, ना वैकुंठ धाम जाना है, कहीं नहीं जाना। जहाँ हो वहीं भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। मैया पार्वती ने कहा तो बहुत सुंदर बात है, अगर मैंने भी आपकी बात मान ली होती तो हमें अपना सती का स्वरूप समाप्त नहीं करना पड़ता। तो आपकी बात मानी है, क्योंकि आप रमण ही भगवान राम में है। ये भगवान शंकर ने बताया कि ये मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखान। ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर बात बताई है भगवान शंकर ने, और भगवान शंकर की बात है, इसको सब लोग अमल करिए। बहुत सुंदर बात है, जहां भी हैं हम लोग वहीं भगवान का ध्यान करें, भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। सुन बिरंज मन हरस तन, पुलक नयन बहुनीर, आस्तुत करत जोर कर सावधान मत धीर। पुलकित हो गया शरीर, रोए खड़े हो गए, आंसुओं से भक्त की रसधारा बहने लगी। सारे लोग बैठ गए, भगवान का ध्यान किए हैं, मन प्रसन्न है, रोए खड़े हुए हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है भगवान की शक्ति मेरे पास आ गई है, और मैं भगवान मेरे सामने उपस्थित है, मैं भगवान का चरण वंदन कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे भाव से सबने प्रार्थना प्रारंभ की है। हम चाहते हैं अगर सब लोग प्रार्थना करें अच्छा है, नहीं तो सुन ले। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, भूत हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुतासी प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सुई। जय जय अविनाशी जय सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बंदा, निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि,
जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु उघा सो करहु अघारी, चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपत बरु था। मन बचित्र में वाणी क्षाण सयानी, शरण सकल सुरजू था। सारद सुत सेवा विषय अशेषा, जाको को नहीं जाना। ये दीन प्यारे वेद पुकारे, रोषो श्री भगवाना। हो भारत मंदर सब विध सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। इस तरीके से सारे देवी देवताओं ने उस पृथ्वी गोरूपा ने भगवान की स्तुति की है। कहा है आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्याप्त हैं, सब जगह उपस्थित हैं, हमारी प्रार्थना को सुने। हम अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं है, कर्म निष्ठा नहीं है, हमारे अज्ञान को दूर करें। जैसे है वैसे किसी तरीके से मैंने प्रभु आपका नाम लिया है, आप के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। प्रभु हमारी मदद करें। अब कोई रास्ता नहीं बचा है प्रभु आपके अलावा। प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। सभी ने प्रार्थना की है। जान सभय सुर भूम सुन, उपचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। भगवान ने देखा कि सारे लोग भयातुर हैं, सब भयभीत हैं। रावण के आतंक से किसी की हिम्मत नहीं है पूजन पाठ कर ले, यज्ञ कर ले, नाम हमारा ले ले कोई। चलना पड़ेगा, प्रकट होना पड़ेगा। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या हुई है? जान स्वभय सुर भूम सुन, वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। जनि डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरे हो नर वेशा। तुम मत डरो नहीं, बिल्कुल मत डरो। तुम्हारे लिए मैं वेश धारण करके आऊंगा, शरीर धारण करके आऊंगा, नर का वेश धारण करूंगा। बता दिया। अनशन सहत मनुज अवतारा, लेहो दिन कर वंश उतारा। अंशों के शरीर में जन्म लूंगा और रघुकुल वंश में जन्म लूंगा। दिनकर यानी भान वंश में जन्म लूंगा, रघुकुल में जन्म लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप ऋषि और अदिति माने बड़ा तप किया है हमको बालक के रूप में पाने के लिए। जिन कहूँ मैं पूर्व वर तीनों, मैंने उनको वरदान दे दिया है। पूर्व समय में वरदान दे चुका हूँ, तुम्हारा त्रेता युग में बालक बनूंगा, करके उनके मनोरथों को पूर्ण करूंगा। तो ये दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। वो आज कौशलपुरी में अयोध्या में राम, दशरथ और कौशल्या के रूप में राजा है, वो रानी है। वहां पर उनका राज चल रहा है। तिनके ग्रह अवतरे हो जाई, उन्हीं के घर में मैं अवतार लूंगा। और रघुकुल तिलक सुचारु, मैं अकेला नहीं आऊंगा, चारों भाई आऊंगा। शंख चक्र गदा पद्म सब हमारे साथ होंगे, चारों भाई आऊंगा। तिनके ग्रह अवतरे हो जाई, और रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद बचन सत सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद के सारे वचनों को मैं पूर्ण करूंगा। नारद जो आपको श्राप दिया है वो भी वचन सार्थक करूंगा। जिन जिन भक्तों को हमने वचन दिए हैं, वरदान दिए, सत्य उनको पूर्ण करूंगा। हरि हो सकल भूम गर्वाय। जितना ये भूम तुम्हारे ऊपर पाप बढ़ गया है, जितना गर्भाट आ गई है, सबका हरण कर दूंगा। निर्भय हो देव समुदाय, सारे देवता निर्भय हो जाइए, किसी देवता को अब कष्ट नहीं मिलेगा। मैं आ रहा हूँ। गगन ब्रह्म
गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। जैसे ब्रह्मवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, सब प्रसन्न हो गए। सारा दुख जो था वो का, यानी पृथ्वी का, ब्रह्मा जी का, देवी देवताओं का, सब सुनकर के प्रसन्न हो गए। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, कानों से सुनी है उस ब्रह्मवाणी को। तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, एकदम मन बदल गया। जब किसी को अभी वस्तु मिल जाए या कोई अपने दुख से उबर जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान ने हमारे काम पूरे कर दिए, आज सब प्रसन्न हो गए हैं। तभी ब्रह्मा भर नहीं समझावा, उभय भई अभय भई भरोस दियावा। अभय हो गई, निर्भीक हो गई पृथ्वी। समझा दिया ब्रह्मा जी ने, अब तुमको चिंता मत करो, निर्भर हो जाओ, जाइए सब लोग अपने अपने घर जाइए। आदेश दिया है ब्रह्मा जी ने, क्या? निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन यही सिखाई, वानर तनु धर धर मही, हरिपद से वही जा। तुम जितने परेशान हो देवी देवता, जितने लोगों को कष्ट मिला है, सब बानर हो जाओ, सब बानर रूप में भगवान के साथ रहना। ब्रह्म आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, सब पहुंचो, सब उनकी सेवा में लग जाइए, सबका कष्ट निवारण होगा। ऐसा सबको आदेश दिया है हमारे ब्रह्मा जी ने। सबने ब्रह्मा जी के आदेश को माना है। गए देव सब निज निज धाया धामा, गए देव सब निज निज धामा, सब चले गए अपने अपने। भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आयुष ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न किया। कोई विलंब नहीं किया, सारे देवताओं ने तुरंत आज्ञा मान ली। जब कोई कह दे चलो तुम अपने घर, हम आ रहे हैं, चिंता मत करना, क्या साहस, क्या उमंग रहती है व्यक्ति अंदर, निर्भीक होकर के आ जाता है, उसको ताकत मिल जाती है। आज वही सबके साथ हुआ। भगवान ने कह दिया मैं आ रहा हूँ, सब पहुंच जाते हैं अपनी सेवा में, सब तैयार हैं, सबकी तैयारियां हो गई। भगवान कैसे आएंगे, सब तैयार है, केवल इंतजार चल रहा है। बनचर देह धरीक्षित माही, अतुलित बल प्रताप जिन पाही। उनका भगवान का अतुलित बल प्रताप पाया है, सब ने वानर रूप धारण कर लिया है, सब देवी देवता वानर बन गए हैं। गिर तरु नक आ युद्ध सब वीरा, हरि मार्ग चितो वही मत धीरा। सब पर्वतों के समान स्थायी बैठे हुए हैं, भगवान के मार्ग की इच्छा कर रहे हैं। भगवान किस रास्ते से आएंगे, दशरथ नंदन के यहाँ किधर से आएंगे। सब चारों तरफ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सारे देवी देवता इंतजार कर रहे हैं, भगवान आने वाले हैं, आएंगे किधर से। सब सोचते हैं मेरे रास्ते से आएंगे, कोई कह रहा मेरे रास्ते से आएंगे, कोई कह मेरे रास्ते से आएंगे। सब इंतजार कर रहे हैं। चित्ते वही मत धीरा, सारे बड़ी शांत ढंग से चिते रहे हैं, देख रहे हैं किधर से आएंगे, टकटकी लगाकर सब देख रहे हैं। ये सुंदर भगवान के जन्म का समय है, सबका ध्यान भगवान की तरफ है। तो सबको बता दिया भगवान ने मैं आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किस जगह आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, सब बता दिया भगवान ने। आज सबको इंतजार है, जैसे किसी को आना हो, बारात आनी हो, कोई विशेष कार्य, किसी विशेष अतिथि को आना हो, सब उनका ध्यान करते हैं और बार बार फोन लगा करके पूछते हैं कहाँ तक आ गए, कैसे आ गए, कब तक आएंगे। सब लोग उनका इंतजार करते हैं। आज वही भगवान राम के लिए था, भगवान राम को आना है। सब उनके जितने भी भक्त थे, सब उनके ध्यान में उनके रास्ते को देख रहे हैं। हरि मार्ग चित वही मत धीरा, गिरकान जहाँ तहाँ भर पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि। ये सब रुचिर चढ़त मय भाखा, अब सो सुनो सुनी चहिरा। मैया पार्वती से कहा देखिए यहाँ तक की बात नहीं बता, भगवान कैसे प्रकट हुए, क्यों आए, कैसे आए और किन कारण आए, मैंने सब तुमको बताया है। और बीच में मैंने कुछ कथा छोड़ दी थी, मैं तो बताने जा रहा था कि भगवान ऐसे ऐसे प्रकट हुए, लेकिन आपने प्रश्न कर दिया कि नारद जी ने श्राप क्यों दे दिया। नारद तो भगवान के अभिष्ट, तब नारद का वृतांत बताया, आगे के वृतांत बताए। उस जगह जो प्रसंग हमारा छूट गया था, अब आगे की बात सुनिए, भगवान कैसे प्रकट होते हैं। ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने समझाया है। मैया पार्वती बहुत ही प्रसन्न है और इतनी खुशी है मैया पार्वती को कि सब कुछ भूल गई
केवल भगवान राम का चिंतन चल रहा है। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदिते ही दशरथ नाऊ। वेदों में विख्यात है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। बड़ा ही सुंदर भगवत भक्ति है, भगवान के प्रति अगाध स्नेह है। इन्होंने भगवत भक्ति से, जब कश्यप ऋषि थे हमारे दशरथ जी, और कौशल्या अदिति की पत्नी थी, दोनों ने भगवान को प्रसन्न किया है। तो वरदान मांगा है, हम तुम्हें बेटे के रूप में देखना चाहते हैं। तब भगवान इनको वरदान दिया है। आज वरदान को पूरा करने के लिए भगवान दशरथ के यहाँ जन्म लेने जा रहे हैं। अब समय अपनी गति पर है। आनंद कंद भगवान की जय।